मौसम बहुत सुहाना था। हल्की सी मीठी धूप खिली हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। सारे बच्चे पहाड़ पर खेलने के लिए जमा हुए थे। सभी आंख मिचोली खेल रहे थे। एक बच्चे की आंख पर पट्टी बंधा हुआ था। उसका नाम शिवाय था। सभी बच्चे उसे छेड़ रहे थे। शिवा इधर देख इधर। अरे शिवा, इधर बाईं ओर देख। आजा आजा। शिवाय सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सभी बच्चे हंस खेल रहे थे। तभी वहां पर एक अनजान बच्चा आता है। वो देखने में बहुत ही हट्टा कट्टा और ताकतवर होता है, पर वो शिवाय और बाकी बच्चों की उम्र का ही लगता है। उसके सारे बाल भी खड़े खड़े होते हैं और उसकी आंखें लाल लाल होती हैं। उसका नाम भानु होता है। शिवाय खेलते खेलते उसी बच्चे को पकड़ लेता है। हाँ हाँ देखा, पकड़ लिया ना। अब मैं बताता हूँ तुम कौन हो। बाकी सारे बच्चे थोड़े आश्चर्य में रहते हैं। शिवाय भानु के बालों पर हाथ फेरता है, उसके बाद उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और फिर उसके हाथ उसके दोनों आंखों के बीच के थोड़े ऊपरी जगह पर पहुंचती है। जैसे ही शिवाय वहां छूता है, भानु जोर से चिल्लाता है और शिवाय को धक्का मार देता है। तुम मुझे जानते ही नहीं तो कैसे बताओगे मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे इस खेल का हिस्सा नहीं था। अरे तुम जब हिस्सा नहीं थे तो बीच में क्यों आ गए और तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं ये सब बच्चे वाले खेल नहीं खेलता। तुम मेरा चेहरा छू रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें धक्का मारा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्ति पर। बात तो तुमने सही कही है, ये तो बच्चों वाला खेल है। ठीक है तो चलो फिर हम कोई और खेल खेलते हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम भानु है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है भानु, अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। बताओ तुम कौन सा खेल खेलना चाहोगे? मैं तुम सबको रस्साकशी में चैलेंज करता हूँ। अगर कोई मुझसे जीत गया तो तुम लोग जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हारे पास। ठीक है चलो फिर एक मुकाबला हो ही जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहो। अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें उस ऊंची चोटी पर चढ़कर वो फूल मेरे लिए तोड़कर लाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ चलो शुरू करें। रस्साकशी का मुकाबला शुरू होता है। सारे बच्चे एक तरफ होते हैं और भानु एक तरफ होता है। सभी बच्चे अपनी पूरी जी जान लगाकर भानु को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिवाय भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, पर भानु सच में बहुत शक्तिशाली होता है। 6-7 बच्चों को वो अकेले संभाल रहा होता है। कभी भानु का पलड़ा भारी दिखता है तो कभी बच्चों का और शिवाय का। बहुत देर तक घमासान मुकाबला चलने के बाद सारे बच्चे थक जाते हैं और रस्सी छोड़ देते हैं। भानु ये मुकाबला जीत जाता है और सारे बच्चे और शिवाय मायूस हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। चलो अब मेरी शर्त पूरी करो। अच्छा ठीक है, हम अपनी हार मानते हैं। मैं चोटी पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए वो फूल तोड़कर लाता हूँ। तुम लोग सब मेरा इंतजार करो, मैं अभी आऊँगा। पर शिवाय, वो चोटी बहुत ही खतरनाक है। वहाँ जाने से बहुत खतरा है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। शिवाय चोटी की ओर निकल जाता है। चोटी तक का रास्ता सच में बहुत मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तब तक इधर भानु बाकी बच्चों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है। वो असल में एक राक्षस होता है। वो अपना वेश बदल कर आया होता है। वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होता है। उसका पूरा शरीर एक जानवर का होता है और उसका चेहरा इंसान का होता है। वो देखने में किसी गैंडे की तरह लग रहा होता है और उसके सर के बीच एक बड़ा सींग होता है। वो सींग सुनहरे रंग का होता है। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। मैंने अपने रास्ते के खतरे को पहले ही दूर भेज दिया। मुझे पता था कि तुम लोगों में से अगर किसी से मुझे परेशानी हो सकती है तो वो है शिवाय। इसलिए मैंने उसे पहले ही दूर भेज दिया। तुम लोगों को तो मैं चुटकी बजाते ही संभाल लूंगा। सभी बच्चे इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं और शिवाय शिवाय चिल्लाने लगते हैं, पर वो राक्षस एक एक करके सभी को पकड़ लेता है और अपने ऊपर उठा लेता है। वो सबको एक गुफा के सामने ले जाता है। खुल जा सिम सिम। वो गुफा खुल जाती है। वो राक्षस सारे बच्चों को उस गुफा के अंदर पटक देता है।
अब तुम सबको यहाँ से कोई बचा कर नहीं ले जा सकता। आहा, मेरे तो बहुत दिनों के खाने का इंतजाम हो गया। चलो, अब मैं तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त शिवाय को लेकर आता हूँ। बच्चे रोने लगते हैं, पर वो राक्षस उस गुफा को बंद कर वहां से निकलता है और वापस भालू के रूप में आ जाता है। उधर शिवाय भी फूल लेकर नीचे आता है, जहां पर वो लोग खेल रहे थे। नीचे उतरते ही वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो परेशान हो जाता है। अरे, सारे दोस्त कहाँ चले गए? भानु भी कहीं दिख नहीं रहा। मानव, देव, भानु, कहाँ हो सब? इतनी जल्दी तो वो सब घर नहीं गए होंगे। ना जाने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। खोजता हूँ। शिवाय सबको खोजने लगता है। वो सबके नाम चिल्लाता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो देखता है कि सामने से भानु तालाब के पास से आ रहा होता है। वो भी दौड़कर भानु के पास जाता है और भानु से पूछता है, भानु, बाकी सारे बच्चे कहाँ चले गए? तुमने जो फूल कहा था, देखो मैं वो ले आया। मैंने अपनी शर्त पूरी की। सभी बच्चे गुफा के पास खेल रहे हैं। मैं भी तुमको लेने आया हूँ। वहाँ चलते हैं। शिवाय को ये थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर भानु उसे गुफा के पास क्यों ले जाना चाहता है। सारे बच्चे तो गुफा के पास कभी नहीं खेलते। भानु उस समय तालाब के पास खड़ा होता है। शिवाय उसकी परछाई पानी में देखता है। वो परछाई में देख लेता है कि भानु असल में एक राक्षस है। तब से वो सारी बातें समझ जाता है। शिवाय ने एक सिंग वाले राक्षस के किस्से सुन रखे थे। परछाई में सिंग देखकर वो समझ जाता है कि ये वही बच्चों को खाने वाला एक सिंग वाला राक्षस है। ये तो वही एक सिंग वाला राक्षस है जिसके बारे में बाबा बताया करते थे। ये मुझे गुफा के पास क्यों ले जाना चाहता है? शायद उसने मेरे सारे साथियों को कब्जे में कर रखा है। अब मुझे चतुराई से काम लेना होगा। खुद को और अपने साथियों को बचाना पड़ेगा। शिवाय मन में ही एक प्लान बना लेता है। वो भानु से कहता है, ठीक है, चलो गुफा के पास चलते हैं, पर मैं जिस रास्ते से कहूँगा उसी रास्ते से चलते हैं। वहाँ तुम्हें और भी अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे। लगता है तुम्हें फूलों का शौक है। ठीक है, चलो। शिवाय भानु के साथ साथ चलने लगता है। तब तक वो मन ही मन प्लान बनाते रहता है। उसे याद आता है कि मंदिर के बाबा ने एक बार सभी बच्चों को एक सिंग वाले राक्षस की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि इसकी सारी ताकत इसके सिंग में होती है। उसे खत्म करने का उपाय भी बाबा ने यही बताया था कि हम अगर किसी भी तरह से उसके सिंग को तोड़ दें तो इस राक्षस की मृत्यु हो जाएगी। दोनों चलते चलते एक मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। शिवाय कहता है, चलो भानु, हम मंदिर से दर्शन करते हुए चलते हैं। शिव जी का आशीर्वाद लेकर हम दोनों की दोस्ती और पक्की हो जाएगी। हमें कोई भी मंदिर नहीं जाना है और तुम भी किसी मंदिर नहीं जाओगे। तुम चुपचाप मेरे साथ गुफा की ओर चलो। भानु को गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आने पर वो अपने असली रूप में आने लगता है और उसकी आंखों के बीच से एक बड़ा सा सिंग निकलने लगता है और वो राक्षस के रूप में आ जाता है। शिवाय पहले तो उसे देखकर घबरा जाता है, पर वो अपनी बुद्धिमानी से काम करता है और मंदिर से जाकर शिव जी का त्रिशूल उठाकर ले आता है। वो राक्षस शिवाय पर बहुत बार अटैक करने की कोशिश करता है, पर शिवाय अपने दुबले पतले और छरहरे बदन के कारण हमेशा भारी राक्षस की वार से बच जाता है। अंत में शिवाय उस राक्षस के माथे पर चढ़ जाता है और उसके सिंग पर त्रिशूल मार देता है। राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता है और उसका सिंग उसके सर से अलग हो जाता है और दूर कहीं जाकर गिर जाता है। वो राक्षस चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरता है और आसपास की पूरी धरती हिल जाती है। चलो, इस राक्षस का तो अंत हुआ। अब मुझे मेरे साथियों को खोजना होगा। शिवाय उस गुफा की ओर जाता है और बहुत कोशिशों के बाद उसे खोल लेता है। अंदर उसके सारे दोस्त बहुत डरे और सहमे हुए बैठे होते हैं। वो उन सबको सारी कहानी बताता है और फिर सभी को गांव वापस ले आता है। गांव में भी राक्षस का शरीर देखकर भीड़ जमा हो चुकी होती है। फिर सभी लोग शिवाय की बहुत तारीफ करते हैं। सभी बच्चों के माता पिता शिवाय को धन्यवाद देते हैं कि उनके बच्चों को उस राक्षस से शिवाय ने ही बचाया।